नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे गुजरात चुनाव की, जिसके पहले चरण के लिए कल वोट पड़ना है 89 सीटों पर, और इसमें अरविंद केजरीवाल का एक मास्टर प्लान है, उसका हम जिक्र करेंगे और कैसे वो कांग्रेस को ध्वस्त कर सकता है ये भी बताने की कोशिश करेंगे। हम जब चुनाव कवरेज पर गए खुद गुजरात में, उसका हवाला देते हुए, ताकि आपको लगे कि हाँ ज़मीन पर क्या चल रहा है वो पता चले। तो जब हम अहमदाबाद से बाहर गए तब हमें पता चला कि जातीय समीकरण क्या होता है। दरअसल अगर आप बिहार यूपी से तुलना करेंगे तो वो थोड़ा अलग है। शहरों में आपको लगेगा भ्रम है, वो बताना नहीं चाहते। अधिकतर की जुबान से निकलता है हम यहाँ पक्ष यानी पार्टी देखकर वोट करते हैं। हालांकि पौष का पर्दा हटते ही ये भ्रम भी दूर हो जाता है। अहमदाबाद गांधीनगर के बीच एक चाय वाला मिला, वो बनासकाठा का है, और वो कहता है हमसे कि उसके पास 100 गायें हैं और वो पशुपालकों को वहाँ दरअसल मालधारी बोलते हैं। हमने कहा तो क्या मूड है, तो बोला भाजपा से थोड़े नाराज हैं। हम कहे क्यों, तो नगर पालिका वाले गाय उठा ले जाते हैं। अब ये आवारा पशुओं पर नियंत्रण के लिए एक नियम बना था, इसके बाद ऐसा हुआ है। इसके तहत नगर पालिका वाले उनको ले जाते हैं। इनका कहना है मालधारी समाज का कि उनकी देखरेख ठीक से होती नहीं है। जब हमने पूछा क्यों, आवारा पशु तो ठीक नहीं है, तो उनका ये तर्क था कि कुत्ते को तो नहीं ले जाते। खैर, जब हम जामनगर से द्वारका गए, पोरबंदर गए, सोमनाथ गए, भावनगर गए, तो वो पूरा कोस्टल एरिया जो था उसे एक बात समझ में आ गई कि एंटी इनकम्बेंसी सत्ताधारी दल के बदले कांग्रेस के खिलाफ ज्यादा है और फायदे में अरविंद केजरीवाल नजर आते हैं। जातीय समीकरणों के लिहाज से कांग्रेस ने एक क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी, मुसलमान यानी खाम का एक प्रयोग किया था। माधव सिंह सोलंकी ने 1985 में 149 सीटों का रिकॉर्ड अभी भी कायम। इसके बाद कोकम केशु भाई पटेल लाए, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी का फॉर्मूला है OTP यानी अदर बैकवर्ड, आदिवासी और पटेल। इसका नया गठजोड़ कांग्रेस को ध्वस्त करता हुआ दिखाई देता है। जो भी खींचतान है वो है पाटीदारों पर। और हाँ, ये दिलचस्प है देखना कि सूरत और सौराष्ट्र में कितने पाटीदारों को अरविंद केजरीवाल अपनी तरफ खींच पाते हैं। जो भी जाएंगे भाजपा का थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन पिछड़ों और आदिवासियों में सेंध से कांग्रेस को कई गुना ज़्यादा नुकसान हो सकता है, जिससे भूपेंद्र पटेल लंबी सांस ले सकते हैं। 2017 में पाटीदार अमानत आंदोलन समिति के भाजपा विरोधी होने के बावजूद सभी 7 सीटों पर सूरत में भाजपा ने भगवा फहराया। इस बार वराछा रोड से अल्पेश कथीरिया और ओलपाड से धर्मेंद्र मालवीय आपके मजबूत कैंडिडेट माने जा रहे हैं। यहां स्थानीय निकाय चुनाव में आपने 27% वोट हासिल कर दमदार उपस्थिति दर्ज कराई थी। वहीं सौराष्ट्र की बात करें तो मोरबी, अमरेली, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, यहां भाजपा को भारी नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार पटेलों में वो गुस्सा नहीं है। हार्दिक पटेल खुद भाजपा के टिकट पर वीरमगाम से लड़ रहे हैं और पाटीदारों के आरक्षण आंदोलन के खिलाफ मुखर हुए अति पिछड़ा का चेहरा थे अल्पेश ठाकुर, वो भी भाजपा के टिकट पर गांधीनगर दक्षिण से ताल ठोक रहे हैं। भाजपा ने सिटिंग विधायकों के खिलाफ किसी भी लहर को समाप्त करने के लिए तमाम शहरी सीटों पर चेहरे बदल डाले हैं। जैसे उदाहरण के लिए राजकोट की 4 शहरी सीटों पर आपको नए चेहरे मिलेंगे, जिसमें नरेंद्र मोदी वाली जो सीट कही जाती है वहां से डॉक्टर दर्शिता शाह पहली बार वो चुनाव लड़ रही हैं। गुजरात में पाटीदारों का वोट शेयर 15% है, लेकिन वर्चस्व इनका है, खेतीबाड़ी में भी, राजनीति में भी। इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। अगर हम टिकट की बात करें तो आपने 46 पाटीदारों को जगह दी है, तो कांग्रेस ने 42 और भाजपा ने 45। लगभग 50 सीटों पर ये खेल बना बिगाड़ सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने गोपाल इटालिया की गिरफ्तारी को पटेलों का अपमान बताकर समा बांधने की कोशिश की थी। आपको याद होगा दिल्ली पुलिस जब उनको गिरफ्तार की थी। खैर, इससे भी ज़्यादा OTP का O यानी अदर बैकवर्ड क्लास के वोटर्स, जिन्हें केजरीवाल अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, वहां ध्यान देते हैं। ईसुदान गढ़वी खंभालिया से लड़ रहे हैं और आहिर की संख्या यहाँ ज़्यादा है।
द्वारका में प्रदीप मांगे हमें बताते हैं कि वो सतवार जाति से हैं जो मूंगफली के दाने बिछाने का काम करती है, और उसी के बगल में हमें अमृत परमार मिले, और दोनों ने बताया कि द्वारका से पबू भाई मानेक अगर भाजपा से 8 बार लगातार इस बार लड़ रहे हैं तो सिर्फ दबंगई के कारण। जातियों में सतवार, माली, आहिर ज़्यादा हैं, आहिर मतलब अहीर वहाँ, और वघेल यानी क्षत्रिय कम है लेकिन वर्चस्व है। तो ये आपस में एक जातीय खींचतान भी गुजरात की सच्चाई है, जिससे हम हो सकता है हिंदी पट्टी वाले कम वाकिफ होंगे। खैर, यही हालत कमोबेश सौराष्ट्र के हर हिस्से में दिखा। पोरबंदर के कुटियाना में ओबीसी के रबारी समुदाय के भीमा भाई मकवाना को आपने टिकट दे दिया है। यहाँ से बाहुबली कांधल जडेजा लड़ रहे हैं। पोरबंदर में कई साल से मेहर समाज को दोनों पार्टियां टिकट देती हैं। यहाँ मेहर समाज की संख्या बहुत ज़्यादा है। लोहानी, रघुवंशी समाज के लोग भी हैं, ब्राह्मण भी हैं। टक्कर कांटे की है, लेकिन ये पूरा जो तबका सवर्णों का है वो भाजपा के साथ रहा है। स्थानीय पत्रकार जयेश जोशी हमें मिले, उनसे भी जब बात हुई तो वो कहते हैं कि इस बार पटेलों में वो नाराजगी नहीं है 2017 वाली, इसलिए जो कांग्रेस की तरफ गए थे वो भाजपा की तरफ ज़्यादा लौटेंगे और कुछ आप की तरफ जाएंगे। सवर्णों, जैन और स्वामीनाथ संप्रदाय से जुड़े लोगों का झुकाव भाजपा की तरफ कायम है। गुजरात में लगभग 48% ओबीसी वोट है, जिसमें कोली समुदाय की संख्या बहुत है। पोरबंदर से जूनागढ़ जब हम जा रहे थे तो एक चौक पे दूध ढोने वाले 2 लोग मिले। वो आप कैंडिडेट रामजी भाई चुडासमा के यहाँ से लौट रहे थे। वो कह रहे थे कि इस बार कांग्रेस के बदले वो आपको वोट करेंगे। वहीं दुकानदार महेश परमार का कहना था कि भाजपा का कोई विकल्प ही नहीं है, आएगी तो भाजपा ही। खैर, उधर जूनागढ़ अमरेली में मुसलमान वोटर भी ज़्यादा हैं और पूरे गुजरात में 9%। ये कांग्रेस को वोट करते आए हैं, लेकिन इस बार इनका भी एक झुकान झाड़ू की तरफ है। जूनागढ़ में मणावदर, विसावदर में पटेल वोटर काफ़ी हैं। इसके अलावा सोलंकी, बावरिया, आहिर भी हैं। आदिवासी इलाकों में भाजपा ने पैसा लागू कर 15% वोट को अपने पाले में रखने की कोशिश की है। वहां आपकी दाल कितनी गलेगी कहना मुश्किल है। दलितों का 7% वोट कांग्रेस अपने पाले में रखना चाहती है, और देखना होगा जिग्नेश मेवानी इसमें कितनी मदद कांग्रेस पार्टी को कर पाते हैं। खैर, एक बात जो सबसे स्पष्ट है वो ये कि कल जब पहले चरण में 89 सीटों पर वोट डाले जाएंगे तो कांग्रेस के पास अपना किला सुरक्षित रखने की चुनौती होगी। अधिकतर सीटें सौराष्ट्र की हैं, जहां 2017 में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया था। इन 89 सीटों में कांग्रेस ने 40 और भाजपा ने 48 सीटें जीती थी। इस बार एक नया खिलाड़ी मैदान में है और मैदान मारने का दावा कर रहा है। खैर, नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे, तब तक इंतज़ार करिए। आलोक से समझिए के लिए अगले सोमवार का इंतज़ार कीजिए। नमस्कार।